तो सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 ज्योग्राफी के बारे में कि जो ज्योग्राफी के छात्र हैं, जो ज्योग्राफी से जून 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से जो है अपनी तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जिनका इस बार जैसे कि नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो वो जो है किस तरह से अपनी जो आगामी एग्जाम की तैयारी करें। सबसे पहले तो जैसे कि बात की जाए, जो इस बार जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनका जैसे कि नेट हो गया है, जेआरएफ नहीं हो पाया है, तो उनको जो है किस तरह से जो है तैयारी करना है। और उसके अलावा जैसे कि जो पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं जून 2025 में, तो सबसे पहले जैसे बात की जाए सिलेबस। आपको जो है जो पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं जून 2025 में, तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको आप कहीं से भी जैसे कि आप पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो जो है सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको जो इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि जैसे कि ज्योग्राफी में जैसे हमारे 10 इकाई हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उन्हीं से आपको जो है तैयारी करना है। क्योंकि एनटीए जो है वहीं से क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बुक्स। हम ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। जैसे कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, तो इसको लेकर छात्र जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आज मैं सिर्फ आपको ओनली दो किताब, आपको सिर्फ दो किताब पढ़ना है, और दो किताब से आप जो है जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो जैसे बात की जाए, पहली किताब वो है क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपको जो है नेट का आपको सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये किताब जो है जैसे कि सेट, नेट, साइक प्रोफेसर, सब जो ज्योग्राफी के एग्जाम में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, सब में जो है हेल्पफुल है। बहुत शानदार बुक्स है, जहाँ से जो है इस बार मैंने खुद जो है क्वेश्चन मिलाए थे, लगभग जो है 90% जो सवाल इसी किताब में से आए हैं। उसके बाद सेकंड किताब जो है वो यूथ टाइम्स का जो सॉल्व पेपर है। इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज आपको जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये दो जो है आपको बुक्स लेनी है, इनका आपको बार बार पढ़ना है, इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, जहां से आप जो है जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि पीवाईक्यू, तो वही जैसे कि जो यूथ टाइम्स का जो है, जहाँ से आपको जो पीवाईक्यू है, तो इनकी आपको जो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के तौर पर जैसे आप प्रैक्टिस सेट देते हो, आप जैसे कि मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको उसके लिए आपको जो प्रीवियस के पेपर ही आपको लगाना है। क्योंकि सबसे बेस्ट जो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस के पेपर सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनटीए किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रीवियस के पेपर हैं। जिन्होंने जितने भी जो छात्र हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, तो सबने जो है प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, उन्होंने प्रीवियस के पेपर लगाए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है किस तरह से, जैसे कि आपको पेपर फर्स्ट को आपको कम से कम डेली 2 घंटा पढ़ना है। वो आपको जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, डेली आपको कम से कम जो है 4 से 5 घंटा आपको समय देना है। ये आपको जो है जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जैसे कि अब हमारा एग्जाम जून में होना है, तो हमारे पास 3 महीने का समय है। तो हमको जैसे कि 90 दिन का समय है, तो 90 दिन में हमें जो कंटिन्यू पढ़ाई करना है डेली, यदि आपको जेआरएफ लेना है। तो इस तरह से आप जो पढ़ाई करोगे, तो बड़े आराम से आप जो है जेआरएफ आप क्वालिफाई कर पाओगे। जैसा कि इस बार बात करें कट ऑफ की, तो कितना हाई कट ऑफ गया इस बार ज्योग्राफी का, तो अब जो कट ऑफ ऐसा ही रहने वाला है। जैसे कि इस बार बात करें, सामान्य वर्ग का 208 कट ऑफ रहा है, और जैसे बात किया 186 ये नेट का रहा है। तो इतना कट ऑफ गया है साथियों। तो जो है अब कट ऑफ ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए जो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, तभी जो आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।